बहुत सारे शिक्षक, जी हाँ, मैं हर विद्यालय की बात कर रही हूँ। हर विद्यालय में बहुत सारे शिक्षकों में से 2-3 शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी लोन जो है वो चल रही है। और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कमेंट आया था कि मैम, कैसे एक शिक्षक जो है वो लोन ले सकते हैं, क्या बीपीएससी शिक्षक को लोन मिलेगा, नौकरी के कितने साल के बाद वो जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड उनकी लोन जो है अप्रूव होने में कितनी समय लगाती है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, क्या डीपीओ ऑफिस से भी कोई कागज़ लगेगा या फिर हमारे हेडमास्टर की भी कहीं साइन या अप्रूवल वाला कोई लेटर लगेगा, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक जो है वो यूनिक टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत कोई जो है वीडियो नहीं बनाते हैं, नॉलेज की कमी, लेकिन मैं अपने पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी मित्र हैं उन सभी से मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ऑथेंटिक खबर मैं शेयर करती हूँ। चलिए तो आज बात करते हैं, क्या बीपीएससी शिक्षकों को लोन मिल सकता है। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षकों को लोन मिल सकता है। बहुत सारी बैंक जो है वो टीचर्स के लिए जो है वो ऑफ़र्स लाते हैं लोन के लिए कि आप ये लोन लीजिएगा, इतने तक का लोन लीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट होगा। अभी हाल ही में मुझे पता चला है, मैं बैंक का किसी भी बैंक का नाम मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने किसी भी बैंक का नाम ले लिया तो हो सकता है वो जो है कल को कंप्लेन कर दे। पार्टिकुलरली मैं किसी बैंक का नहीं लूँगी, मैं आपको हिंट दूँगी। समझदार होंगे तो आप मुझसे मेरी बातों को समझ जाइएगा, या फिर अगर आपको जानना है क्लियरली तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, वहाँ मैं आपको क्लियरली बैंक का नाम बता दूँगी। और तो और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। पर ये एक सोशल साइट है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली किसी भी बैंक को सपोर्ट नहीं कर सकती, ना मैं उनके बारे में या कुछ भी डिमेरिट उनका बता सकती हूँ। तो अब बात करते हैं बीपीएससी शिक्षक कितने दिनों के बाद जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, हालांकि मैं पहले बीपीएससी शिक्षक की बात कर लूँ, जो बैंक को आपका ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपका वो 6 मंथ का आपका वो लेंगे अकाउंट डिटेल्स, 6 मंथ का अकाउंट डिटेल्स लेंगे। सैलरी स्लिप आपका 3 मंथ का ही लेंगे। सैलरी स्लिप आप कहाँ से निकालिएगा, तो वो भी अगर आपको जानना है, मुझे इस वीडियो में अगर रिस्पांस अच्छा आएगा, आप लोगों के कमेंट आएंगे, तो मैं पार्टिकुलरली फिर अगला वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारे आपके कमेंट का, जो भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट होगा वो सबका मैं जवाब दूंगी। हालांकि मैं नोट्स बना करके लेके आई हूँ ताकि मेरा कोई भी पॉइंट छूटे ना। आप देख सकते हैं ये वाली डायरी में मैंने सारे जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो से वो मैंने कवर किए हैं। अगर बाय चांस कोई टॉपिक छूट गया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर आप 6 महीने से ऊपर भी नौकरी कर लिए हैं, क्योंकि बैंक को आपका 6 मंथ का अकाउंट डिटेल्स चाहिए और 3 मंथ की जो है आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, तो 6 मंथ से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन में काम मतलब आपका किया होना चाहिए। तो वही लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड आपको आपके पास होना ही चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। फिर आपका आधार कार्ड भी मैंडेटरी, ये सब हालांकि सभी शिक्षकों के पास होंगे ही होंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस प्रूफ है, जो ऐसा कोई भी कागज़ जिसमें ये प्रूफ है कि आपका ये परमानेंट एड्रेस इसमें लिखा हुआ है आपका, तो वो आपको अटैच करनी है। सब में आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। प्लस इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई सो यू हैव टू सबमिट ऑफिशियल गवर्नमेंट या प्राइवेट इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको आई कार्ड मिला होगा। अगर आपने आई कार्ड नहीं बनाया है, बहुत सारे टीचर जो है वो आई कार्ड बनवाए हैं डिजिटल सिग्नेचर अपने एचएम का लेके। अगर आपने आई कार्ड नहीं बनवाया है तो फिर आपको क्या करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा वो आप उसका जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके वो दे सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रूफ है आपका। और तो और उसके बाद है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करना है वो पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगी, वो आपका HRMS से डाउनलोड होगा, तो वो भी है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें से आपका EMI डिडक्ट होगा। उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, जिससे कि
जिसमें आपका पैसा लोन वाला आएगा और पर मंथ जो है वो ईएमआई कटेगी। तो आपको एक बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। उसके बाद और जिस बैंक में अप्रूव लोन अमाउंट क्रेडिट करवाना चाहते हैं और आपको बैंक अकाउंट देना होगा, जिस अकाउंट में आप चाहते हैं कि जितनी भी रकम आप अप्लाई कर रहे हो वो उसमें आ जाए, तो इतनी आपको देनी पड़ेगी। प्लस एक और चीज़, आप अगर लोन लेते हो 5 लाख 10 लाख जितना का भी लेते हो, तो उसमें से मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें से पूरी 10 लाख नहीं आएगा आपको, उसमें कुछ डिडक्ट होके आएगा, माइनस होके आएगा, क्योंकि बैंक का अपना प्रोसेसिंग चार्ज भी होता है, तो वो उसमें कट करके देंगे। और अब रही बात की, अभी मुझे आज ही पता चली है, एक बैंक है जो कि अभी शायद उसमें कुछ ऑफ़र चल रहा है, इसमें अगर आप अभी लोन लोगे तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि अगर आप 5 लाख का लेते हो तो आपको पूरी 5 लाख मिल जाएगा, उसमें कुछ माइनस 5-6 हज़ार माइनस करके नहीं आएगा, प्रोसेसिंग चार्ज का भी 5-6 हज़ार जो है वो माइनस हो जाता है। तो अभी किस बैंक में ऑफ़र चल रही है यहाँ तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कीजिएगा, मैं आपको वहाँ बता दूँगी। अब बात आती है स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट लगेगा? जी नहीं। मैं जिस प्राइवेट बैंक को जानती हूँ वहाँ पे आपका अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका वहाँ पे खाता होना भी ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी खाता नंबर दो वहाँ पे वो अमाउंट आपको भेज देंगे। बहुत ही आसान है, आज अगर आप अप्लाई करोगे तो कल लोन का अमाउंट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। पर उसके पहले भी 2-3 प्रोसेस होते हैं वेरिफिकेशन वाले, उसमें डिटेल से चाहिएगा तो ज़रूर मैं बता दूँगी। किस बैंक की बात कर रही हूँ, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा, मैं बता दूँगी। बहुत ही आसान होता है। और BPSC शिक्षकों की बात करें तो आपको 10 लाख तक का लोन जो है वो आराम से मिल सकता है। पर्सनल लोन की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया तो फर्स्ट टाइम जब आप लोन लोगे तो हो सकता है आपकी EMI जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड बार आप लोन लोगे तो EMI कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक में ये रूल होता है कि क्रेडिट मतलब कि आपका जो पहली बार आप लोन लेते हो तो उसका EMI वाजिब है ज़्यादा होगा, क्योंकि बैंक को आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो उसके बाद जब दोबारा लोगे तो बैंक देखेगी कि आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा था, तो EMI आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो बैंक वाले भी आपको बता देंगे कि अप्लाई करने के बाद कितना EMI आपका आएगा। और तो और हर जो है बैंक का लोन कटने का डेट भी किसी बैंक में आप एडजस्ट करवा सकते हो, डेट आगे पीछे, लेकिन मैं जिस बैंक को जान रही हूँ उनका डेट फिक्स है 7 तारीख, उसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो लोन का अमाउंट उसी दिन कट हो जाता है, अपने आप कट हो जाता है। हाँ, आपको लोन का अमाउंट, आप मेरा सजेशन है कि आप 2 महीने का लोन का अमाउंट उसमें रिज़र्व रखिएगा, ताकि बाउंस ना हो जाए, इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट गया है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल से वीडियो बना दूँगी इस पर। हालांकि मैंने सारे पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।